Hello, my dear students. Today we are going to have a quiz for the students of class 6 subject history and lesson number 8 vital villages thriving towns. इसका मतलब होता है villages which were providing essential things were growing into towns. So let's get started our quiz. First question is village headman in northern India is known as Velalar, Uzavar, Gram Bhojka, Karamkar. एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ द राइट आंसर. विलेज हेडमैन को जो नॉर्दर्न इंडिया का, तो उसे क्या कहा जाता था? ग्राम भोज का. लेट्स गेट मूव. क्वेश्चन नंबर 2, पंच मार्क्ड कॉइन्स वर मेड ऑफ. पंच मार्क्ड कॉइन किस धातु के बने हुए थे? गोल्ड, सिल्वर, टिन, आयरन. एंड द राइट आंसर इज सिल्वर. क्वेश्चन नंबर 3, मथुरा वॉज एन इम्पोर्टेंट विलेज, पोर्ट, रिलीजियस सेंटर, फॉरेस्टेड एरिया. मथुरा एक क्या था? विलेज, पोर्ट था, या रिलीजियस सेंटर था, या फॉरेस्टेड एरिया. एंड द राइट आंसर इज रिलीजियस सेंटर. धार्मिक सेंटर था. क्यों था? ड्यू टू लॉर्ड कृष्णा, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म. गृहपतिज वर. गृहपति कौन थे? बिग लैंड ओनर्स, स्मॉल लैंड ओनर्स, हाउस होल्डर, नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज स्मॉल लैंड ओनर्स. संगम लिटरेचर वॉज कंपोज्ड नियर. संगम लिटरेचर की रचना कब हुई? 2000 years ago, 2100, 22 years ago, 2200 years ago, 2300 years ago, and you have to choose one of the right answer, and the right answer is 2300 years ago. संगम लिटरेचर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये तमिल और तमिलनाडु और सदर्न इंडिया के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी उस समय की हमें प्रोवाइड करता है, और सारा का सारा तमिल भाषा में लिखा गया था. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग वेल्स फाउंड इन दिल्ली. रिंग वेल्स मिले हैं दिल्ली के अंदर. उनका प्रयोग या उनका यूज किस चीज के लिए होता था? बाथिंग, इरिगेशन, वॉशिंग क्लोथ्स, ड्रेनेज. ड्रेनेज होता है नाली, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए, इरिगेशन होता है सिंचाई के लिए, बाथिंग नहाने के लिए. एंड द राइट आंसर इज ड्रेनेज. निकास के लिए, गंदे पानी के निकास के लिए इनका प्रयोग होता था. क्वेश्चन नंबर 7, जात का स्टोरीज. बहुत सारी जात का स्टोरीज जिन्हें कॉमन पीपल ने लिखा था, लेकिन बाद में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के द्वारा इन्हें कंपोज किया गया. वर एसोसिएटेड विद डैश रिलीजन. वो किस रिलीजन से संबंधित थी? बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म. एंड द राइट आंसर इज बुद्धिज्म. क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपोर्टेंट एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं हम. उसको सबसे इंपोर्टेंट जो एम्परर थे वो कौन थे? टिबेरियस, कॉन्स्टेंटाइन, असुरबनिपाल, ऑगस्टस. एंड द राइट आंसर इज ऑगस्टस. असुरबनिपाल ने पुस्तकालय की स्थापना की थी 99 में. कॉन्स्टेंटाइन ने सोने के सिक्के जलाए थे. टिबेरियस जो था ऑगस्टस का उत्तराधिकारी था. इंपॉर्टेंट तो थे, लेकिन इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो ऑगस्टस थे. डैश आल्सो सर्व्ड एज बैंक्स वेयर रिच पर्सन्स यूज्ड टू डिपॉजिट मनी. किस चीज को जो था वो बैंक के रूप में भी कार्य करता था, जहां पर रिच पर्सन्स अपने पैसे जमा करवाते थे. मोनेस्ट्री, मेनर, श्रेणीज, ऑल ऑफ द अबव. और ये क्या है? आंसर है श्रेणीज. अब समझने की कोशिश करते हैं. श्रेणीज दो रूप से काम करता था. फर्स्ट वन इज दैट इट वाज अ ग्रुप ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स. क्राफ्ट पर्सन्स का ग्रुप था. जो क्राफ्ट पर्सन जो भी किसी एक प्रकार का काम करने वाले लोग थे, जैसे मान लीजिए कोई स्मिथ का काम करने वाला है, उन्होंने अपने ग्रुप बनाए हुए थे जो कि श्रेणीज के रूप में जाने जाते थे. लेकिन यही श्रेणीज जो थे एक और भी काम करते थे, वो था बैंक्स के रूप में कार्य करते थे. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज दैट डैश बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशानाज. कुशानाज की सेकंड कैपिटल क्या थी? कनौज, उज्जैन, पुरुषपुर, मथुरा. एंड द राइट आंसर इज मथुरा. मथुरा बिल्कुल सेंटर में पड़ता था, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट. इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी. रिलीजियस सेंटर भी था ये आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है. स्कल्पचर के लिए बहुत माना प्रमाना रहा है. और कुशांस की कनिष्क
जिसका सबसे फेमस किंग रहा है, उसका भी ये सेकंड कैपिटल रही है। फर्स्ट जो थी पुरुषपुर थी। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।